नमस्ते। कल हमने जनसंचार के उद्देश्य, जनसंचार क्यों किया जाता है और जनसंचार के आधार क्या है, इन पर हमने चर्चा की थी। तो जनसंचार का उद्देश्य है शिक्षा, मनोरंजन, सूचना। ये तीन मूल उद्देश्य हैं। आज हम उससे आगे बढ़कर प्रक्रिया पर बात करेंगे। जनसंचार की प्रक्रिया क्या है? तो जनसंचार की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमको जनसंचार करना है, चाहे सरकार को करना हो, एनजीओ को करना हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को करना हो, बड़े लेवल तक, बड़े मास तक हमको जाना है, बड़े जनसंचार की ओर बढ़ना है, तो हमको उसकी प्रक्रिया अवश्य समझनी चाहिए। वो प्रक्रिया क्या है? तो शोर है। सबसे पहला, बहुत सारी सूचनाएं अभी वर्तमान में उपलब्ध हैं, पहले भी थी और आज भी है। उनमें से हमारा संदेश ठीक पहुंच जाए, हम जो कहना चाहते हैं वो समझ जाए, उस शोर में से हमको प्रक्रिया को समझना होता है। पहला शोर। दूसरा है संचारक। संचारक अभी मैंने कहा सरकार हो सकती है, व्यक्ति हो सकते हैं, विज्ञापन कंपनियां हो सकती है, प्रोडक्ट बेचने वाले हो सकते हैं, जो भी संचारक कर रहे हैं, जो संचारक कहलाते हैं। संचारक के बाद आता है संदेश। हम क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता हूं, मैं लोगों को शिक्षित करना चाहता हूं, मैं मनोरंजन करना चाहता हूं, जो करना चाहता हूं वो संदेश कहलाता है। उस संदेश के आगे बढ़ते हैं तो आता है माध्यम। माध्यम अपन ने कल बात की थी, आज फिर एक बार इस वीडियो में याद कर लेते हैं। माध्यम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया। प्रिंट मीडिया में जो कुछ प्रकाशित होता है, जो कुछ छपा हुआ है, वो प्रिंट है, चाहे दीवार पर हो, चाहे न्यूज़पेपर में हो, मैगजीन में हो, पैम्फलेट हो, ये सब प्रिंट मीडिया में है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी, रेडियो, जिसे हम श्रव्य दृश्य माध्यम कहते हैं, चाहे सुनाई देने वाला हो, दिखाई देने वाला हो, दिखना और सुनना दोनों हो रहा हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और नया इंटरनेट के युग में आने के बाद तीसरा विकल्प जो शुरू हुआ है वो न्यू मीडिया है, जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से समझते हैं। ऐसे तीन बड़े माध्यम हैं जिससे हम जनसंचार करते हैं। ये हमारे माध्यम है। प्राप्तकर्ता, ये महत्वपूर्ण है। हम प्राप्तकर्ता कौन है? हमारा प्राप्तकर्ता ग्रामीण है, शहरी है, बच्चा है, बड़ा है, युवा है। ऐसे प्राप्तकर्ता जिसके लिए हम संदेश बना रहे हैं, उसकी आयु क्या है, उसका परिवेश क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसके ऊपर होता है प्राप्तकर्ता। यानी हमारा प्राप्तकर्ता कौन है? और फीडबैक, इसको हम सबसे अंत में बात करेंगे। प्राप्तकर्ता, ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है, शोर, संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और फीडबैक, ये सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी मैंने आपको थोड़ा सा समझने के लिए एक उदाहरण को लेते हैं। भारत में लिंगानुपात असमान है। यह सर्वे के बाद ध्यान आया कि अलग अलग राज्यों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम है और कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या ध्यान आई। आज भी हम देखते हैं लड़के के जन्म पर जितनी खुशी होती है, उतनी लड़कियों की जन्म पर खुशी दिखाई नहीं देती। तो सरकार ने लिंगानुपात ठीक करने के लिए लड़कियों का भी समान अवसर मिले, इसलिए एक संदेश बनाया, लड़का लड़की एक समान। क्या शब्द प्रयोग किया? लड़का लड़की एक समान। छोटा परिवार सुखी परिवार, लड़का हो या लड़की हो दोनों समान है। लड़कियां मिला रही हैं हर क्षेत्र में कदम से कदम। ये जो संदेश बनाए गए वो क्यों बनाए गए? हमारा जो प्राप्त करता है, जो हमारा भारतीय परिवेश है, वो आज भी लड़कियों को बोझ मानता है। तो उनके मन में आना चाहिए लड़कियां बोझ नहीं है, वो अपना सारा काम खुद कर सकती हैं, और लड़कियां होंगी तो आपके लड़के का विवाह होगा। ऐसे भी विज्ञापन आपने देखे होंगे, सरकार की ओर से चलाए गए हैं। तो समानता का अवसर मिले और समान अवसर रहे, इसलिए प्राप्तकर्ता की मानसिकता समझते हुए संदेश बनाया गया, लड़का लड़की एक समान। माध्यम कौन सा है? अब इस माध्यम में ध्यान रखते हैं, अगर टीवी पे कहा है तो चित्रों के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से बनाए जाएंगे। अखबार में है तो चित्र दिखाएंगे। आजकल आपने चित्र देखा होगा, माता पिता, बीच में लड़की आएगी और उसकी दो चोटियां आएगी, एक ही लड़की है। वो लड़की बताइए, नहीं लड़की हो तो भी आपको परिवार नहीं बढ़ाना है। ये चित्र के माध्यम से हम समझाया, यानी हमको समझने का अवसर है। माध्यम कौन सा है? रेडियो है तो उसमें विस्तार से बात करेंगे और हर बात को बोली जाएगी। प्रिंट मीडिया है तो चित्र के साथ होगी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो कलाकार होंगे, संवाद होगा और उसके माध्यम से हमको समझाया जाएगा। संचारक, ये संचारक है, सरकार है संचारक, व्यक्ति है संचारक, मैं संचारक हूं। अभी मैं
जनसंचार की बात कर रहा हूं मैं संचारों को, तो आपको मैं वो बात उसी भाषा में समझाऊं, उसी शब्दों का उपयोग करूं जिसमें आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। आप अभी मैं इंटरनेट का उपयोग करके वीडियो बना रहा हूं, तो मैं उस बात को ध्यान रखूंगा, सामने नहीं है तो मुझे उस प्रक्रिया को धीरे से समझाना होगा। लेकिन आप सामने हैं, कक्षा में हैं, तो ये काम मेरे सामने हो जाएगा फीडबैक। मैं आपकी गर्दन हिल रही है, मैं समझ जाऊंगा, आप मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में क्या होगा, आप लाइक्स कर रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं, आप कमेंट कर रहे हैं, मैंने गलत किया तो भी कमेंट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं तो भी कमेंट कर रहे हैं, मुझे फीडबैक मिल रहा है। ऐसे अखबार को फीडबैक मिलता है, पाठक पीठ, सरकार को भी फीडबैक मिलता है। सरकार फीडबैक कैसे निकालेगी, लड़का लड़की एक समान हमने संदेश दिया, अभी कोरोना काल में कहा 2 गज की दूरी, ग्रामीण परिवेश में कहा 2 गज की दूरी, वाकात 6 फीट थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन 2 गज कहते ही कहा समझ में आ जाएगा। हमने सबने शुरू में कोरोना काल में कहा सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हम सामाजिक परिवेश में रहते हैं, भारतीय लोगों को सामाजिक व्यवहार ज्यादा है, इसलिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग शब्द प्रयोग किया, सामाजिक दूरी। बाद में जैसे जैसे लोगों को समझ में आई कि यहाँ सामाजिक दूरी नहीं शारीरिक दूरी करनी है, तो फिजिकल डिस्टेंस शब्द आया। ये सरकार समझाना चाहती थी, दूर रहेंगे तो कोरोना से बच कर रहेंगे, मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसे कई संदेश सरकार ने अभी प्रसारित किए, और वो प्रसारित करते हुए संदेश देने वाले की मानसिकता, प्राप्त करने वाला कैसा है उसके आधार पर, और इसका असर भारत में दिखाई दिया, ये फीडबैक है। कई लोग मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, आज लड़कियों को बराबर के अवसर मिल रहे हैं, लड़की होने पर भी लोग खुशी मनाते हैं। लड़कियां अगर घर में 2 भी हैं तो तीसरे चौथे के लिए लड़के के लिए इंतजार नहीं हो रहा है, लड़कियों को भी समान माना जा रहा है, और लड़कियां भी अपनी जिम्मेदारियां उठा रही हैं। यानी सरकार का संदेश ठीक गया। ऐसे ही विज्ञापन कंपनियां भी काम करती हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, ये सब प्रक्रिया को अपनाते हैं। अगर हमको किसी भी प्रकार का जनसंचार करना है तो इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान रखकर करना पड़ेगा, और ये प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। प्राप्तकर्ता पर माध्यम, माध्यम के पर संदेश, संदेश के ऊपर संचारक। प्राप्तकर्ता तो संदेश वैसा बनेगा, संदेश संचारक बनाएगा, और माध्यम कौन सा है उसके अनुसार संचार का निर्माण होगा। यानी पूरी प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर है, स्वतंत्र नहीं है। इस प्रक्रिया से ही हम अच्छा जनसंचार कर सकते हैं, और हमने जो संदेश दिया वही पहुंचता है, तो हमारा जनसंचार सफल जनसंचार है। इस प्रक्रिया में आज हमने ये समझने की कोशिश की है कि हमें अपना संदेश देते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए।